So in today's video, we'll take one more topic for argument writing. It will be a current oriented topic for paper 2 of the UPSC CAPF Assistant Commandant exam. So stay connected. Hey, hello everyone. I welcome you all to your own YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट टॉपिक देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके सारे पॉइंट्स फेवर में भी और अगेंस्ट में भी. बट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ. सो इन टुडेज वीडियो विल टेक वन मोर टॉपिक फॉर आर्गुमेंट राइटिंग. लेट्स स्टार्ट. सो आवर टॉपिक फॉर आर्ग्यूमेंट इज़ MSP शुड बी लीगलाइज्ड. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके लिए फार्मर्स जो है काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग MSP जो है उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड देन विल सी आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. नंबर 1 इज सपोर्ट फॉर फार्मर्स. सो लीगल MSP वुड प्रोवाइड अ लीगल गारंटी फॉर फार्मर्स हेल्पिंग इन स्टेबलाइजिंग देयर इनकम एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी. उनके पास एक अश्योर्ड ये रहेगा कि हमारे पास इतनी इनकम तो है, वो आएगी अगर हमारी फसलों को MSP मिल जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, एक इनकम की गारंटी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन इस टाइम पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर सिचुएशन है. सेकेंड इज़ द नेशनल इंटरेस्ट. सो इट अलाइंस विद द नेशनल इंटरेस्ट बाय फॉर्मलाइजिंग एंड डिजिटाइजिंग कमोडिटी ट्रांजेक्शंस विच इज़ इन लाइन विद गवर्नमेंट्स एम टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि MSP प्रोवाइड करवाना नेशनल इंटरेस्ट में होगा, बिकॉज उससे क्या होगा कि जब MSP प्रोवाइड करवाएंगे तो उसकी वजह से जो है हमें डिजिटलाइज करना होगा कहीं ना कहीं अपने परचेज को और सेल्स को, इन सब चीज़ों को. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मॉडर्नाइजिंग करने की एग्रीकल्चर को, वो उसी में आएगा. थर्ड इज़ द प्राइस स्टेबलाइजेशन. सो अगर गवर्नमेंट बहुत थोड़ा भी खरीदती है, मान लो 5-10% भी प्रोड्यूस खरीदती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं प्राइस में स्टेबलाइजेशन आएगा. बिकॉज अभी क्या होता है, अभी मार्केट बेसिस पर होता है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है प्राइस में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है. तो अगर मान लो कुछ लोग मिलकर कार्टेलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्कारसिटी बन जाती है रिसोर्स इनकी फसलों की, जिस वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे कंज्यूमर को भी नुकसान होता है. हालांकि इससे फार्मर को फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फार्मर्स को बहुत कम पैसे से खरीदारी की जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनकी होर्डिंग करते हैं और फिर उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं. तो प्राइस स्टेबलाइजेशन में हेल्प मिलेगी. फोर्थ इज़ एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस. तो लीगल MSP कुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स रिवाइटलाइजिंग द सेक्टर एंड इंश्योरिंग फार्मर्स लाइवलीहुड. तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस क्या चल रहा है, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट 50% जो है इसमें इंक्लूड एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है, बट अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 17% ही है GDP का. इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत मैं कहूँगा फाइनेंशियली जो है उनको बहुत कम वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो अगर MSP आ जाएगा तो उससे एक रिवाइटलाइजेशन हो जाएगा सेक्टर का, क्योंकि फार्मर्स को जो है एश्योर्ड हो जाएगा कि हम उन्हें उतना पैसा तो मिलना है, तो उनकी लाइवलीहुड जो है वो सिक्योर हो जाएगी. तो एग्रीकल्चर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एग्रीकल्चर से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फूड सेफ्टी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए. Point fifth is encouraging diversification. So a legal MSP would nudge farmers towards diversifying beyond ट्रेडिशनल क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसे पैडी और बीट हो गया, विच वुड एनहेंस इनकम एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. तो अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैडी और बीट ही करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, लेकिन उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पूरी नहीं होती है. बहुत सारी कमर्शलाइज क्रॉप्स भी हैं. अगर मान लो MSP दिया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारी क्रॉप्स पर दिया जाए, करीब 23-24 क्रॉप्स पर दिया जाए या इससे ज़्यादा क्रॉप्स पर दिया जाए. तो उससे क्या होगा कि एक हमारे पास जो है अलग से जो है फूड आइटम्स भी होंगे और दूसरा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे इन फेवर. नाउ लेट्स सी आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट की जो MSP है दैट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, उसका आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं. ठीक है, नंबर 1 इज़ द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. With a significant portion of crop sales happening outside the mandi system, implementing a legal MSP across all crops would be difficult. तो अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी जो होती है वो मंडी सिस्टम के बाहर ही होती है. जो एक तरीके से बोलेंगे कि कुछ आड़ती होते हैं, वो कुछ तरीके से ख़रीदते हैं, तो वो मंडी सिस्टम के बाहर ही इन सब चीज़ों को कर देते हैं ताकि उनको कोई भी मंडी सिस्टम के चार्जेस ना देने पड़े और उन सब चीज़ों को फॉलो ना करना पड़े. ठीक है, तो एक तरीके से अनऑफिशियल तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं अभी. तो सारे अगर उनको करेंगे MSP, बाकी सारी क्रॉप्स को करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो क्रॉप्स हैं उनको ही करना बहुत डिफिकल्ट हो रखा है.
Second is the government procurement limitations. So government may face difficulties in procuring all 23 crops under MSP given existing challenges in wheat and rice procurement. तो अभी करेंटली जो सरकार वीट और राइस खरीदती है उसी में सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रोक्योरमेंट में। तो अगर 23 क्रॉप्स का करेगी तो फिर कैसे हो पाएगा, वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आएगी उसको। Third is the state policy variation. Agricultural policies and conditions vary significantly across states. A one size fits all approach may not be effective. तो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो हैं, कंडीशंस जो हैं अलग अलग हैं हर एक स्टेट की, बिकॉज उनका जोग्राफी अलग है, उनकी जोग्राफिकल कंडीशन, टेरेन कंडीशंस अलग हैं, वहाँ पे वेदर अलग होता है। तो उस वजह से क्रॉप्स जो हैं अलग तरीके से अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कैसे उनको, मतलब अगर हम एक वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी ले लेंगे तो शायद वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी कि सभी का बोल दिया कि सबको MSP मिलेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार को लेने के बाद उसे बेचना भी है, तो कहीं कहीं डिमांड है उसकी, कहीं नहीं है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी। Point fourth is the consumer prices. So legal MSP could lead to higher prices for consumers as the cost of ensuring MSP for farmers might get transferred to market prices. Now अगर गवर्नमेंट MSP फिक्स कर देती है तो जो भी कोई उसको खरीदेगा फार्मर से वो हाई प्राइस पे खरीदेगा डेफिनेटली, तो वो प्राइस जो है ट्रांसलेट होगा उसके फाइनल प्राइस में, MRP में ट्रांसलेट होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर हम रॉ क्रॉप्स भी देखें तो मान लो चावल लेते हैं, चीनी लेते हैं, या फिर बने हुए आइटम, प्रोसेस्ड आइटम्स लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, वो सब चीज़ों में भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, हमें एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज बर्डन ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज. So extensive procurement under MSP could strain government resources requiring careful consideration of fiscal implications. तो क्या होता है बेसिकली, अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट वीट और पैडी को जो है फुली प्रोक्योर नहीं कर पाती है MSP पे, तो अगर और आइटम्स इसमें आ जाएंगे, 22-23 आइटम्स और आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर स्ट्रेन हो जाएगा। रिसोर्सेज मतलब जैसे कि पर्सनल। So next point is burden on government resources. Extensive procurement under MSP could strain government resources requiring careful consideration of fiscal implications. तो बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट अभी जो है वीट और पैडी को पूरा प्रोक्योर नहीं कर पाती, तो जब 22-23 आइटम आ जाएंगे MSP में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड पैसा है, फंड उसके पास लिमिटेड है, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को प्रोक्योर करेगी, कैसे उतने पर्सनल जो है वो डेडिकेट करेगी इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में। तो इस सब का जो है फिस्कल इम्प्लीकेशन होगा, उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू प्रेस ऑन द लाइक बटन, शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट के लिए, जो आपको CAPF AC एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।